हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीटीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया हुआ है, आखिर कब तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, किस डेट को आ सकता है। आपको पता होगा कि जो है जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आना है, यानी कि जुलाई 2024 में आपकी वैकेंसी आना बिल्कुल निश्चित हो गया है। ठीक है, तो जुलाई में आखिर किस डेट तक जो है नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। आपको पता है, मैंने पहले की जितने भी वीडियो है उसमें भी आप लोगों को मैंने बताया है कि जो इस बार जो वैकेंसी आने का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा गया है लगभग 35,000 के ऊपर जो है माना जा रहा है कि 35,000 के ऊपर आपकी वैकेंसी आना बिल्कुल तय है। हालांकि मैंने जो है जनवरी फरवरी से ही बार बार यही कहते चला आ रहा हूँ, जितना भी मैंने वीडियो बनाया होगा उसमें मैंने आप लोगों को से यही बता रखा था कि आपकी जो वैकेंसी है वो जो है 30,000 के ऊपर ही आएगी। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए, पुराना वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने आप लोगों को यही बता रखा था कि 30,000 के ऊपर आपकी वैकेंसी आना बिल्कुल तय है। ठीक है, और देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इस बार क्या जो है सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये हैं कि क्या इस बार जो है 12th बेस पर लिया जाएगा या फिर 10th बेस पर ही लिया जाएगा, क्या इस बार एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस पर लिया जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। अभी जैसा पुराना चला आ रहा है सेम टू सेम वैसा ही जो है अभी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस बार भी हाई स्कूल की बेस पर ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी मेरिट बेस पर ही होगा, ना तो कोई एग्जाम होगा ना इस पे 12th बेस पे किया जाएगा। आने वाले भविष्य में 1-2 साल में भले जो है इसमें कोई बदलाव किया जाए, लेकिन इस बार जो है अभी भाई कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और आपकी वैकेंसी बिल्कुल ये जान लीजिए फिक्स हो गई है कि जुलाई में आपकी वैकेंसी आना तय है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए एक चीज़ ये बता देता हूँ ना कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में ये रहा है। अभी देखिए जो यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हुआ है मई 2024 में। मई 2024 में ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने के बाद जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है वो जीडीएस की न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग ही चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो है ट्रांसफ़र के बाद यहाँ पे वैकेंसी आना था आपकी जो है जनवरी 2024 में आपकी वैकेंसी आना था। यहाँ पे दिसंबर 2023 में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था, दिसंबर 2023 में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जनवरी 2024 में वैकेंसी आना था लेकिन नहीं आया है फॉर द जनरल इलेक्शन, यानी लोकसभा चुनाव के कारण यहाँ पे वैकेंसी नहीं दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे डिपार्टमेंट ने साफ साफ तरीके से बताया भी है कि जनरल इलेक्शन के कारण यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाल पाए हैं हम लोग। उसके बाद क्या था कि जैसे दिसंबर 2023 में ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था, उसके बाद जनवरी 2024 में यहाँ पे वैकेंसी आना था जो कि नहीं आई है। उसके बाद क्या होना चाहिए था कि मार्च 2024 में यहाँ पे ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना चाहिए था। तो मार्च 2024 वाला जो ट्रांसफर पोर्टल है वो भी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो है यहाँ पे अप्रैल मई में चुनाव था। इसी कारण ना तो न्यू वैकेंसी आई थी ना ही जो है यहाँ पे ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था। तो ट्रांसफर पोर्टल यहाँ पे मई 2024 में ओपन हुआ था, जो कि यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है। या तो इनको जो है जून में ओपन करना चाहिए था। ठीक है, अगर ये लोग मान के चलो जून 2024 में ओपन करते ट्रांसफर पोर्टल तो ये माना जा रहा था कि साल में केवल 2 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। लेकिन ये लोग मई में ही कर दिए हैं, तो इसका तो कोई नियम ही नहीं है। ये जो है कोई नियम नहीं है कि मई में जो है ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो। अभी भी इसमें कोई भी मतलब ये फिक्स नहीं हुआ है कि साल में ये लोग मतलब कितनी बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो पुराना जो भी रूल्स चल रहा था वो जो साल में टोटल 4 बार चल रहा था। लेकिन इस बार तो बिल्कुल जो है बदल ही गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा क्या होगा कैसा क्या नहीं होगा। वैकेंसी का भी यहाँ पे कुछ मतलब समझ में ही नहीं आया था कि जनवरी में आखिर क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो है इस बार देखिए ट्रांसफर पोर्टल वाला सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 22 जून जो है लास्ट डेट उसकी रखी गई है कि 22 जून तक यहाँ पे जिन जिन भी लोगों का ट्रांसफर लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को जो है यहाँ पे 22 जून तक रिलीव करवा दिया जाएगा। और नई पोस्ट पर जहाँ पर भी उनका ट्रांसफर हुआ होगा वहाँ पे जो है उनको 22 जून तक वहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 22 जून यहाँ पे 22 जून तक तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि अब जो है न्यू वैकेंसी का यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, सभी डिवीजन से यहाँ पे डाटा मांगा जाएगा। ठीक है, जब सभी डिवीजन से डाटा मांगा जाएगा उसके बाद सभी डिवीजन डाटा देगी कहाँ पर कितना वैकेंसी खाली है, क्योंकि ट्रांसफर में भी यहाँ वहाँ होंगे कुछ लोग मान लो कि किसी भी डिवीजन में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जा रहे हैं, मान लो वहाँ भी पोस्ट खाली थी तो वहाँ पे भर गई है, और जहाँ पे वो लोग पहले थे वहाँ पे खाली हो गई है, यानी दूसरे डिवीजन में खाली हो गई है। तो इस प्रकार पूरा डाटा फिर से कलेक्ट किया जाएगा 22 जून के बाद
बाद यहाँ पे डाटा को फिर से जो है कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आदेश दिया है कि जो है 22 जून के बाद यहाँ पे सभी डिवीजन जो है डाटा कलेक्ट करके जो है अपलोड कर दे, ताकि जो हमारे न्यू वैकेंसी का जो क्राइटेरिया है उसको जो है चालू कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो है न्यू वैकेंसी का यहाँ पे अपडेट दिया जाए। देखिए होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। होता क्या है कि यहाँ पे देखिए मान लो कि कोई भी डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन को यहाँ पे जो है आदेश दिया जाता है कि डिवीजन अपने जितने भी डिवीजन में अपनी जितनी भी वैकेंसी खाली है जहाँ पर भी उसका डाटा दिया जाए। तो डिवीजन यहाँ पे पूरा 100% डाटा नहीं देता है। यानी कि अगर एक डिवीजन में अगर मान के चलो 100 वैकेंसी खाली है, उदाहरण दे रहा हूं कि एक डिवीजन में अगर टोटल मिला के डाक सेवक एबीपीएम बीपीएम सब मिला के अगर 100 पोस्ट खाली है, 100 वैकेंसी खाली है, तो डिवीजन पूरी 100 वैकेंसी का डाटा नहीं देता है। वो डिवीजन क्या करता है, मान के चलो 50-60 वैकेंसी का डाटा दे देता है, ठीक है, 50-60 वैकेंसी का डाटा देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब डिवीजन से सर्कल में जाता है तो देखिए सारे डिवीजन का सबसे पहले डिवीजन से डाटा कलेक्ट करके डिवीजन से सर्कल में जाता है, ठीक है। सर्कल के बाद क्या होता है, सर्कल का मतलब होता है जैसे कि सॉरी सर्कल में नहीं जाता, पहले रीजन में जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन के ऊपर रीजन होता है, ठीक है, रीजन होता है और रीजन के ऊपर होता है सर्कल, सर्कल के ऊपर फिर पूरा जो है ऑल इंडिया आ जाता है। सर्कल का मतलब क्या होता है, आप लोग स्टेट मान लीजिए कि एक स्टेट जैसे कि यूपी सर्कल हो गया, बिहार सर्कल हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे जो है स्टेट या फिर सर्कल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी यूपी सर्कल है, यूपी सर्कल में बहुत सारे रीजन आते हैं, जैसे गोरखपुर रीजन इधर हो गया, ठीक है, उधर इलाहाबाद अलग हो गया, मतलब कई सारे रीजन हो जाते हैं, तो वो रीजन अलग चीज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि डिवीजन से वैकेंसी अपडेट करके जो है रीजन को भेजा जाता है, रीजन से जो है पूरा जो है वैकेंसी सर्कल को भेजा जाता है, ठीक है। सर्कल से जो है ऊपर जो है पूरे ऑल इंडिया, यानी कि यहाँ पे सीपीटी जो मैसूर में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है वहां पे जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे जो है तय किया जाता है कि मान लीजिए अगर सारे डिवीजन के द्वारा, सारे सर्कल के द्वारा अगर मान लीजिए कि 50,000, मोटा मोटा बता रहा हूं कि अगर 50,000 वैकेंसी का आंकड़ा मतलब आया है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया से अगर 50,000 वैकेंसी का आंकड़ा पूरा तय किया गया है और 50,000 वैकेंसी यहाँ पे पूरा मतलब डाटा कलेक्ट किया गया है, तो क्या होगा कि इसके बाद सर्कल के बाद यहाँ पे वहाँ पे मतलब मंत्रालय में जाएगा, ठीक है, मंत्रालय में जाएगा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वहाँ पे जाएगा, ठीक है, डाक विभाग के मंत्रालय में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, मंत्रालय में जाने के बाद सरकार के पास जाता है, तो सरकार यहाँ पे मतलब कि सरकार के हाथ में रहता है, सरकार यहाँ पे 50,000 वैकेंसी पूरा पूरा नहीं निकालती, उसमें कटौती की जाती है। कटौती ये होती है कि मान लो 50,000 वैकेंसी खाली है तो 50,000 में से 30,000 वैकेंसी के आसपास वो लोग निकाल देते हैं, बाकी की 20,000 वैकेंसी नहीं निकालते हैं, वो लोग जानबूझ के नहीं निकालते हैं। अगर मान लो कि जितना भी पोस्टें खाली हैं, अगर एक बार में ही अगर ये लोग वैकेंसी निकाल दें तो ये लोग जो है वैकेंसी खाली ही नहीं रह जाएंगे और आगे आने वाले जो भविष्य है उसमें ये लोग वैकेंसी कैसे देंगे। तो यही सब होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हकीकत जो यही है, जो श्रृंखला चलती है ऐसे ही चलते हैं। ऐसे जो लास्ट में जो है मंत्रालय में जाता है, सरकार के पास जाता है और सरकार उसमें जो है कटौती करके उसमें मतलब वैकेंसी में कम कर देता है। जब ऊपर से वैकेंसी में कटौती होगी तो जाहिर सी बात है हर डिवीजन में थोड़ा थोड़ा कटौती होगी तो वैकेंसी ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। और देखिए वैकेंसी काफ़ी खाली इसलिए हैं क्योंकि जो 2023 में आपको पता होगा कि देखिए मैं जुलाई की बात करता हूं, अगर जुलाई वाली जो कि सबसे लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, जुलाई वाले में टोटल 6 लिस्ट जारी की गई थी। आपको पता है कि हर लिस्ट जब जारी की जाती थी तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों का नाम आता था, बार बार आता था। आप लोगों को पता होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर जो पहली लिस्ट, मान लो उदाहरण दे रहा हूं कि अगर पहली लिस्ट जारी हुई है, अगर मान लो कि पहली लिस्ट में 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरी लिस्ट में 500 बच्चों का नाम आया है, उसके बाद क्या होगा कि इन 500 बच्चों में टोटल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे जाते नहीं हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं और कुछ लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं होता है, कुछ लोग फर्जी होते हैं। तो इस प्रकार जो है 500 में ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चों का, 250 बच्चों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और वही 200-250 जो बच गई सीटें उसको फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा, ठीक है, यानी कि उनसे कम वालों का। ऐसे ही करते करते 5-6 मेरिट लिस्ट जारी होंगी तो लास्ट में आप लोग देखोगे कि
कि यहाँ पे लास्ट वाली जो मेरिट लिस्ट जारी की जाती है उसमें भी बहुत सारे बच्चों का नाम आता है, बहुत सारा यहाँ पे सीटें रहती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो 6 मेरिट लिस्ट केवल जारी की गई हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका जो शेड्यूल है उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि एक वैकेंसी का जो शेड्यूल है उसको 6 महीने रखा जाता है। जैसे कि मान लो कि जुलाई में वैकेंसी निकली थी, उसका शेड्यूल जो है 31 दिसंबर 2023 रखा गया था। 31 दिसंबर 2023 के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वैकेंसी का जो शेड्यूल है उसको 6 महीने ही रखा जाता है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे जो 2023 में जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी खाली रह गई हैं। जुलाई वाली भी उसके बाद जनवरी में जो वैकेंसी निकली थी उसकी भी, उसके बाद जो मई में जो स्पेशल ड्राइव के नाम से वैकेंसी निकली थी 12,828, उसमें भी काफ़ी पोस्टें खाली रह गई हैं। तो वो सब मिला-जुला के जो है पूरा सब कलेक्ट करके जो है डाटा लगभग 35-40 हज़ार के आसपास यहाँ पे डाटा निकाला जाएगा, और 35-40 हज़ार के आसपास जो है वैकेंसी निकाला जाएगा, ये आप लोग जान लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल निडर रहिए, आपकी वैकेंसी आना बिल्कुल तय है। मैंने पहले भी बताया है कि देखिए ये सब डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। मान के चलो मैं 10 जुलाई को आप लोगों को पहले भी बताया था कि 10 जुलाई के आस-पास आपका जो है कोई न कोई नोटिफ़िकेशन या फिर कुछ न कुछ अपडेट आ जाएगा। तो 10 जुलाई तक आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि 22 जून तक यहाँ पे लास्ट उसका जो है ट्रांसफ़र वाला रखा गया है। 22 जून के बाद वहाँ पे जो है आदेश आएगा, उसके बाद डिवीज़न के द्वारा वैकेंसी अपडेट होगा, उसके बाद सर्कल में जाएगा, मंत्रालय में जाएगा, ये सब जो है थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो 10 जुलाई तक आपको कुछ न कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा, और आपकी वैकेंसी जो है जुलाई में आ जाएगी, 100% आ जाएगी, ठीक है? तो आप लोग वेट कीजिए, आप लोग इतना घबराइए मत। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हो यूट्यूब में, बहुत सारा कमेंट करते हो न्यू वैकेंसी, न्यू वैकेंसी, न्यू वैकेंसी। तो आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा-सा सब्र कीजिए, आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।